हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज एसएससी की तरफ से मिला। एक अनएक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन जो है एसएससी ने रिलीज किया और वो नोटिफिकेशन है एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 का। ये नोटिफिकेशन एसएससी के एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से आपका 10 दिसंबर 2022 को आना था, लेकिन ये नोटिफिकेशन तय समय से पहले 27 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया। टोटल जो वैकेंसीज है वो आपकी रिलीज हुई हैं 24,369। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी की वैकेंसी मिलाकर वैकेंसी का नंबर जो है 24,369 है, यानी बम्पर वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। अब नोटिफिकेशन आ गया है, रजिस्ट्रेशन की डेट्स हमारे पास है, एग्जाम जनवरी में होना है, यानी हमारे पास लगभग 2.5 महीने का समय है। अब इस बचे हुए जो ये 2.5 महीने का समय है, इस समय में हमें क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन पर जोर देना है, अच्छे से तैयारी करनी है और इन 24,369 वैकेंसीज में से एक वैकेंसी जो है वो अपने नाम करनी है, यानी अपनी जॉब पक्की करनी है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस। एग्जाम पैटर्न में इस बार बदलाव भी हुआ है, बदलाव क्या हुआ है वो भी बताएंगे, सिलेबस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। और अब हम जो है शुरू करते हैं और एग्जाम पैटर्न सिलेबस जानते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो मैं एक बार कैमरा ऑफ करता हूं थोड़ी देर के लिए ताकि आपको पूरा स्क्रीन विजिबल हो। तो ये देखिए एग्जाम पैटर्न देखिए। पहले क्या होता था कि आपके यहाँ पर हर सब्जेक्ट के 25-25 सवाल आते थे, 25-25 नंबर के। लेकिन इस बार क्या हुआ है, हर सब्जेक्ट में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20-20 सवाल आएंगे 40-40 नंबर के, और टोटल 80 सवाल जो हैं वो आपके आने वाले हैं 160 नंबर के। पहले 100 सवाल 100 नंबर के आते थे, लेकिन इस बार 80 सवाल आएंगे 160 नंबर के, और 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ये माइनर सा चेंज जो है वो हुआ, सब्जेक्ट सेम है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 से 80 रह गए हैं। हर क्वेश्चन जो पहले 1 नंबर का होता था वो अब 2 नंबर का हो गया है, बस इतना बदलाव हुआ है। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, हर गलत आंसर पर आपके जो है वो 0.50 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर कि इन सब्जेक्ट्स में किस किस टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछ जाएंगे। सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में आपका रीजनिंग एनालॉजी आएगा, आपका अर्थमेटिकल नंबर सीरीज आएगी, आपकी अर्थमेटिकल रीजनिंग आएगी, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, डिस्क्रिमिनेशन आएगा, फिगर क्लासिफिकेशन आएगा, नॉन वर्बल सीरीज, ब्लड रेशन, ऑब्जर्वेशन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेचुअल ओरिएंटेशन, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी, ये सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आपके आएंगे। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चंस के हिसाब से बांट के देखें तो पिछले साल के जो रहे, जैसे 2019 में जिस हिसाब से पेपर आया था, तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग के 1 या 2 सवाल आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट के 3-4 सवाल थे, मिसिंग टर्म के 3 सवाल थे, मैट्रिक्स का 1 सवाल, डायरेक्शन का 1 सवाल, वर्बल नॉन वर्बल में आपका इमेज पर 1 सवाल था, ओड वन आउट में 3 सवाल थे, क्यूब में ओपन डाइस का 1 सवाल आया था, एनालॉजी में 2 सवाल आपके आए थे, सीरीज में 2 या 3 सवाल आए थे, मिसलेनियस में 4 सवाल आए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके आए थे। पहले 25 सवाल होते थे, अब 20 सवाल आपके आएंगे। तो ये आपका मोटा मोटी जो है सिलेबस रहेगा। फिर आपका आता है जी एंड जी के। जी एंड जी के में देखिए आपका कल्चर आता है, इकोनॉमिक सीन आता है, जनरल पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जीए जीके में। हिस्ट्री पर सवाल देखने को मिलते हैं, भारत का जो संविधान है उस पर सवाल आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर सवाल आते हैं, साइंटिफिक रिसर्च पर सवाल आते हैं, स्पोर्ट्स पर क्वेश्चन आते हैं। किस सब्जेक्ट पर कितने क्वेश्चन आते हैं वो एक बार देखते हैं। हिस्ट्री में आपके 4 या 5 सवाल रहते हैं, ज्योग्राफी में 2 या 3 सवाल रहते हैं, पॉलिटी में 4-5 सवाल रहते हैं, इकोनॉमिक सीन में 1 सवाल आता है, साइंस में 2 या 3 सवाल रहते हैं, करंट अफेयर्स के 4 सवाल के आसपास आते हैं। करंट अफेयर्स में क्या है आपका, देश और दुनिया में जो हाल फिलहाल में घटित हुआ, श्रीलंका में क्राइसिस आया, इकोनॉमिक, रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ, अभी हाल में देखेंगे तो ब्रिटेन में नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इंडिया में मार्च में इलेक्शन हुए थे तो उसमें नए जो है मुख्यमंत्री मिले हमें अलग अलग राज्यों में, भारत में नए राष्ट्रपति नए उपराष्ट्रपति मिले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो ये आपका जीए का सिलेबस हो गया। जीए के सिलेबस के बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या है, और जी और जी के देखिए बहुत ब्रॉड होता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स आ सकते हैं, आपका बुक्स एंड ऑथर्स आ सकता है, जो फेमस पर्सनैलिटीज जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं उन पर सवाल आ सकते हैं, स्पोर्ट्स पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके जीए जी के में रहते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपके एवरेज आता है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स जो है उस पर सवाल आपको देखने को मिलते हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस आते हैं,
डिस्काउंट पर सवाल आता है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस पर सवाल आते हैं, इंटरेस्ट पर सवाल आता है, नंबर सिस्टम पर क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पर सवाल आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर जो है वो आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो आपका रेशियो प्रोपोर्शन है उस पर भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको और भी कई टॉपिक्स जो हैं उन पर सवाल देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, डिस्काउंट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इन पर आपके सवाल जो है वो आते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड टाइम, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब किस टॉपिक पर कितने सवाल आते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपके किस टॉपिक पर कितने सवाल आएंगे वो अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए SI CI प्रॉफिट लॉस पर लगभग 4 सवाल आते हैं। मेंसुरेशन पर आपके देखिए यहाँ पर 3 सवाल आते हैं लगभग। टिग्नोमेट्री पर आपके 2 या 3 सवाल आएंगे। टाइम एंड वर्क पर आपके 2 या 3 सवाल आएंगे। एलजेब्रा पर 2 सवाल आएंगे। मोड पर 2 सवाल, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर 2 सवाल आएंगे। एवरेज एंड परसेंटेज पर 2 या 3 सवाल आए थे, पिछली बार की तुलना हम कर रहे हैं। DI पर 2 या 3 सवाल जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया। फिर आपका आता है इंग्लिश या हिंदी। देखिए इंग्लिश या हिंदी जो है उस वो बेसिकली क्यों आता है, वो आता है कि आपकी सब्जेक्ट पर कमांड क्या है, सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ क्या है, उसको चेक करने के लिए हिंदी या इंग्लिश का जो है वो आपके लिए पेपर सेट किया जाता है। तो बेसिकली एरर स्पॉटिंग, एरर स्पॉटिंग हिंदी में बात करें तो जो गलतियां हैं उनको आपको स्पॉट करना होगा, उनको आपको ढूंढना होगा। कोई सेंटेंस लिखा होगा वहां पर आपको देखना होगा कि भाई इस सेंटेंस में क्या गलती है, उसको आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी यहाँ पर होती है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपके आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस वगैरह जो है उससे आपको भरना होगा। जो खाली जगह होंगी ना, फिल इन द ब्लैंक्स, हिंदी में बोले तो फिल इन द ब्लैंक्स में खाली जगह जो वो आपको देखने को मिलती है। फ्रेज रिप्लेसमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। क्लोज टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, स्पेलिंग आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। अगर यही चीज़ अब हम हिंदी में देखें तो यहाँ पर आपको देखिए जो एरर स्पॉटिंग, जो गलतियाँ हैं, जो खामियाँ हैं वो आपको स्पॉट करनी होती है। फिर देखिए आपका क्या है, विलोम शब्द आते हैं, अनेकार्थी शब्द आते हैं, पर्यायवाची जो है वो आपके आते हैं, मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियाँ आती हैं, आपके अलंकार जो हैं उन पर सवाल आते हैं। हाँ, अपठित गद्यांश, पद्यांश जो है वो आपके आते हैं यहाँ पर। हाँ, साहित्य पर सवाल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। जो हिंदी की व्याकरण होती है, संधि, संधि विच्छेद, ये सारे जो है वो आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे। गलतियाँ छांटनी होंगी, जो सेंटेंस है उनमें सही मात्राएं वगैरह जो है वो आपको लगानी होगी। तो मतलब बेसिकली हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसका ज्ञान आपको यहाँ पर होना ज़रूरी है। उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें 2019 में किस तरह सवाल आए थे आपके, तो स्पेलिंग चेक में आपके 2 सवाल थे, क्लोज टेस्ट में 5 सवाल आए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 3 सवाल आए थे, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स में आपके 4 सवाल थे, पैराजम्बल्स का 1 सवाल आया था, इडियम्स एंड फ्रेजेस के 2 सवाल आए थे, एरर डिटेक्शन के 4 से 5 सवाल आए थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आपका 2 सवाल आया था, नरेशन का 1 सवाल आया था, एक्टिव पैसिव वॉइस का 1 सवाल आया था। पेपर का लेवल कैसा था, तो देखिए हिंदी में आपका, हिंदी इंग्लिश में पेपर का लेवल जो आपका ईजी से मॉडरेट था, और आपका जो मैथमेटिक्स था उसमें भी ईजी से मॉडरेट जो है वो आपका आया था। जीए में आपका भी इजी से मॉडरेट आया था, और आपका रीजनिंग में भी इजी से मॉडरेट जो है वो आपका पेपर यहाँ पर देखने को मिला था। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस थे या तो इजी थे या मॉडरेट थे, बहुत हार्ड या डिफिकल्ट लेवल के आपको जो है क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले थे। तो ओवरऑल जो है पेपर आपका ठीक ठाक था 2019 के कंपैरिजन में। अगर हम देखें तो ये हमने टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करें कि किस टॉपिक पर कितने क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो टॉपिक्स तो पता है, लेकिन इन टॉपिक्स पर आपकी तैयारी कैसे होगी, तैयारी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो तैयारी करने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़ के आप अपने एग्ज़ाम्स की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। कैसे आपको तैयारी करनी है, तो देखिए यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, मैं अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, यहाँ पर देखिए अभी दिवाली धमाका पैक मिल रहा है आपको, यानी एक सब्सक्रिप्शन में आप 4 एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और डिफेंस की तैयारी आप एक सब्सक्रिप्शन के साथ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलती है इंडिया के बेस्ट सुपर टीचर्स की। अभनय सर हो गए, नवीन सर, राजीव सर, ऋचा मैम, इन सभी गाइडेंस में आप तैयारी कर सकते हैं। आप एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एनडीए, अग्निवीर, सभी एग्जाम्स की तैयारी होती है।
प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन होती है। डेली लाइव क्लासेस आपकी चलती है जिसमें करंट अफेयर्स, डाउट, रिवीजन, स्ट्रेटजी सेशन, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आपके सभी सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको कंप्लीट क्वेश्चन बैंक मिलता है। स्पीड और एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रहे, इसलिए आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। और आपको पिछले कुछ सालों का पेपर का हाल कैसा था उनको देखकर प्रैक्टिस आप कर सकें, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं जो आपकी तैयारी अच्छे से कराएंगी और आपको लेकर जाएंगी सफलता के शिखर तक। और ये सब कुछ आपको मिलता है बहुत ही किफ़ायती रेट में। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है, उसमें 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी अभी आपको मिल रही है। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको मिल रहा है 5,499 रुपये में। और अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। कूपन कोड जो है वो आपको लगाना है अनुराग, ANURAG, ये अनुराग आपको कूपन कोड लगाना है। लॉगिन करके आपको कूपन कोड लगाना होगा अनुराग। मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको, कूपन कोड देके मैं गूगल पे डाल रहा हूँ ANURAG। ये कूपन कोड आपको लगाना है डिस्काउंट के लिए और आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस ऑफर को अपने हाथ से नहीं जाने दीजिए, अभी इस ऑफर को अवेल कीजिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, इस सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करिए और सुपर कोचिंग के साथ जुड़ के अपनी तैयारी पर 4 चांद लगाइए। तो चलिए सेशन को खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।